वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ अलल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। इनके टुकड़ों से एजाज पाकर, इनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर ये तो देखो। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सदर महफिल, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, मंबाए फैज़ व हिकमत, कास्म फैजान हजूर कलंदरे किबरिया हजरत किबला बाबा जी सूफी एहसान इलाही साहब, सजादा नशीन दरगाह आलिया कलंदरे किबरिया व बरादरे मुकर्रम जनाब अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब, जुमला उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने हजूर कलंदरे किबरिया, आज हम अपने मावा मलजा हजूर कलंदरे किबरिया हजरत बाबा जी फकीर सूफी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 36वें सालाना उर्स पाक के पहली शब की नशिस्त में हाजिर हैं। ये अल्लाह ताला की खास करीमी, खास फजल। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जब किसी की बहुत कदर व मंजिलत हो जाती है, तो अपने साथ मोहब्बत करने वाले लोगों को भी उस मर्दे कलंदर की मोहब्बत उनके दिल में डाल देता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र किया, अल्लाह के जिक्र के जाकर बन गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया। इंसान अल्लाह का जिक्र करता है अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला उसकी जजा देता है अपनी बसात के मुताबिक। इंसान की तो बसात है, लेकिन अल्लाह ताला की बसात की कोई हद नहीं है। जब बंदा जिक्र करेगा अपनी बसात से, अल्लाह ताला उसकी जजा देगा अपनी बसात से। उसकी जिंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितनी भी जिंदगी अल्लाह ताला ने अता फरमाई, उतनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र किया। लेकिन ताक रोजे क़यामत अल्लाह ताला अपने उस मर्दे कामल का जिक्र अपनी मखलूक से करवाता है। और यही वो घड़ियां हैं कि 36 साल आपको बीत गए इस दुनिया से, ज़ाहरी हमारी आंखों से उजल हुए, लेकिन आज भी ये रंग ऐसे ही है कि जिस तरह आप यहाँ मौजूद हैं।
और ये अल्लाह के वलियों की निशानी है कि जब भी उनका जिक्र हो, उनका कैफ, उनकी मस्तियां उस महफिल में शामिल हाल होती हैं। आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह के सवालात हमें सुनना पड़ते हैं जब घरों से निकलते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप जिधर गए थे क्यों गए थे। तो उसके मैं निस्बत के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अल्लाह वालों की निस्बत जो है वो क्यों जरूरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, जब आपको खबर हुई कि आपके वालिद ग्रामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई चली गई है, आपके भाई आपके पास ये पैगाम लेकर आए कि आपके वालिद ग्रामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई चली गई है, तो आपके पास दो ही रास्ते थे। या तो आप अल्लाह के हजूर दुआ फरमाते कि मेरे वालिद साहब की बेनाई वापस आ जाए, लेकिन चूंकि आप अल्लाह के नबी थे, अगर आप अल्लाह की बारगाह में दामने तलब दराज फरमाते तो अल्लाह ताला किसी सूरत में भी रद्द ना फरमाता। तो आपने ये अमल नहीं किया। अल्लाह आपने हम सबको सिखाने के लिए, जो आप कपड़ा पहनते थे, अपनी कमीज जो थी वो अपने भाइयों का दे के बेच दी। क्यों बेच दी? इसको जाके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के साथ मस फरमाना है। वो भी कपड़ा ही था, वही कपड़ा आपके भाई पहनते थे, वही कपड़ा दूसरे तमाम लोग पहनते थे। जिस तरह आम कपड़े बनते हैं वो भी कपड़ा वैसे ही बनता है, लेकिन उसको निस्बत हजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो आपने वो कपड़ा अपने भाइयों को दिया और फरमाया कि इसको जाके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के साथ मस फरमाना है। जब उन्होंने वो कपड़ा जाकर हजूर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के साथ लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेनाई अता फरमा दी। और ये वो निस्बत है, अल्लाह के नबी के साथ उस कपड़े को ये निस्बत हुई तो अल्लाह ताला ने उसमें ये बरकत डाल दी। ये तो अल्लाह के अंबिया की जो है वो तो वैसे ही मौजूदात हमारे सामने है, लेकिन चूंकि अब अंबिया तो यहाँ मौजूद नहीं, ना ही उनका जमाना है, और हमारे सामने अल्लाह ताला के औलिया हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कफालत में थी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम घर को बंद कर कर ताला लगाकर बाहर किसी काम से गए, तो हजरत मरियम वहां इबादत कर रही थी। तो वो जो ताला था, दरवाजा था, उस ताले की चाबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास थी। जब वो वापिस आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां बेमौसमे फल मौजूद है। उन्होंने हजरत मरियम से पूछा कि ये फल किधर से आए हैं? उन्होंने अर्ज की कि ये अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि ये बेमौसमे फल हजरत मरियम को अता हो गए हैं, तो उन्होंने उसी जगह खड़े होकर अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमने हजरत मरियम को बेमौसमे फल अता फरमाए हैं, तो मुझे भी बेमौसमा फल अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे की उम्र में थे तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। तो वैसे तो वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह की बारगाह में वैसे भी दुआ फरमाते तो वो कबूल हो जाती, लेकिन आज के दौर में हमें ये सवालात के जवाबात देने के लिए ये अमल हुआ कि एक वलिया की दुआ अल्लाह ताला के नबी की कबूल हो गई। तो अल्लाह के वलियों के पास आने का मकसद सिर्फ यही है, जब हम अल्लाह के औलिया की बारगाह में आते हैं तो हमने अपने नफ्स का तज़किया करना है, अपने कल्ब का तस्फिया करना है। जो दुनिया की जितनी भी काम है उनको छोड़कर इधर आना है। और मैं हजरत कलंदर किबरिया, वो हस्ती कामल, शरीयत हो, तरीकत हो, हकीकत हो, मार्फत हो, उन्होंने सब रंग अपने अंदर समा। मुरीद तो हर कहता है मेरे पीर साहब की बड़ी शान है, किसी पीर साहब के हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में मुरीद होंगे, तो हर मुरीद अपने पीर की शान जो है वो बयान फरमाता है। लेकिन पीर साहब के हजारों, लाखों मुरीद हों तो वो भी अपने मुरीद को कामिल कहें तो यही वो कामिलियत है। तो हजरत कलंदर किबरिया को जिन हस्तियों से फैज हुआ, हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुर,
सरकार बरीला शरीफ हजरत ख्वाजा हफीजुल्लाह शाह, हजूर बाबा जी फकीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह, हजरत बाबा जी रहमत अली शाह कलंदर, जिधर से भी फैज हुआ बाकमाल हुआ। अगर आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ चले जाएं, उनके मुरीदैन को, उनके खुलफा को देखें तो किसी में भी ये रंग, ये फैजान नजर नहीं आएगा जो हजरत कलंदर किबरिया के आस्ताने पे। और ये मेरे या आपके बयान करने की बात नहीं है, ये बात पीरान अज़ाम अपनी जुबान से बयान फरमाते हैं। हजरत कलंदर किबरिया अक्सर फरमाया करते थे कि मेरे आका मौला हजरत अमीर मिल्लत फरमाया करते थे कि मेरे पास एक गैबी खजाने की चाबी है जो मैंने समुंदर के अंदर फेंक दी, और वो चाबी इसी रंगे मार्फत की थी। तो आप फरमाते थे कि वो चाबी मुझे मिल गई है, और ता क़यामत मार्फत का फैज इस आस्ताना आलिया से मिलता रहेगा। तो सरकार बरीला शरीफ ने जब आपको यहाँ आने के लिए हुक्म फरमाया तो उन्होंने फरमाया कि इस जगह की तस्बीह मंजूर हो चुकी है। बंदों की भी तस्बीह होती है और अल्लाह की जगह की भी तस्बीह होती है, तो आपको यहाँ भेजा गया। तो हजूर नकीबुल औलिया से जब आपको फैजान हुआ, पूरे सिलसिले को अगर देख लें तो आप फरमाते थे ये मेरे लिए बाइस फख्र की बात है कि हमारे सिलसिले में आप कलंदर किबरिया, पूरे सिलसिले में कोई कलंदर नहीं है। तो हजरत नकीबुल औलिया बड़े फख्र से ये फरमाया करते थे, इधर भी फरमाया करते थे, इसके अलावा भी फरमाया करते थे। हजूर बाबा जी रहमत अली शाह कलंदर, कादरी कलंदर, वो हस्ती है कामल जिन्होंने 62 साल एक ही जगह बैठकर गुजार दिए, ना किसी के साथ कलाम फरमाया, ना किसी से पानी मांगा, ना किसी से रोटी मांगी, ना किसी से सर्दी का शिकवा किया, ना किसी से गर्मी का शिकवा किया, लेकिन गुफ्तगू फरमाई तो हजरत कलंदर किबरिया से फरमाई। और आपने फरमाया कि मेरा सीना बसीना फैज हजरत कलंदर किबरिया के पास है। तो मैं आप सबको, आप चूंकि हजूर कलंदर किबरिया के मेहमान हैं, हमसे अफजल हैं, हम तो आपके दर के खादम हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से, आस्ताना आलिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं कि आप लोग तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका अता फरमाया। और इस आस्ताना आलिया की ये जितनी भी रंगते हैं, ये जितनी भी बहारें हैं, मेरे और आपके मुर्शिद कामल हजूर किबरा सुल्तानुल आशिकीन के दम कदम से हैं, जिनकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने पीर खाने के साथ मोहब्बत, अपने पीराने अज़ाम का फैज अल्लाह ताला की मखलूक के पास पहुंचाना है। उसके अलावा कोई दुनिया की ख्वाहिश, कोई बैंक बैलेंस, कोई अकाउंट, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई कारोबार, किसी किस्म की भी ख्वाहिश नहीं। आप जब भी फरमाते हैं यही फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का यही मकसद है। और ये जो काम आपने इस आस्ताना आलिया पर किए हैं, ये सदियों के बाद किसी आस्ताने पे होते हैं। हजारों साल नरगस रोती है अपनी इस बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जमाने में आस्ताने देखे, कहीं कोई ऐसा कामल होगा कि जिसने इस तरह के काम, जो कि आने वाले सैकड़ों बरस को सामने रख के, मद्देनजर रखते हुए किए हों। तो अल्लाह ताला मेरी भी ये हाजिरी कबूल फरमाए। मकसद तकरीर नहीं था, माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें भी की हैं, इंशाल्लाह अब फिर तकरीर करेंगे। तो हाजिरी का मकसद यही था कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप हजरत कलंदर किबरिया के मेहमान हैं। अगर आपकी खिदमत में कोई कोताही रह जाए तो उसके लिए भी मैं आपसे माजरत खा हूं। अल्लाह ताला मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाए और आप सब की भी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।